हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। आज हम प्लान देखेंगे 15 फीट बाय 18 फीट का। यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 15 फीट है और जो ब्रेथ है वो 18 फीट है। गाइस वीडियो लास्ट तक देखना, तो लास्ट में इसका एलिवेशन भी मैं दिखा दूंगा आपको। ओके, अगर आपको प्रॉपर मेजरमेंट वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई टैब में भी दे दूंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये स्टोर से एंटर करते हैं, सबसे पहले हॉल के अंदर। ओके, हॉल में जो हमको ये एरिया मिल रहा है, यहाँ पे हम प्रॉपरली सोफा रख सकते हैं फुल साइज का, और सामने हम टीवी यूनिट रख सकते हैं। टीवी मैंने रखा, आपको यहाँ पे टीवी यूनिट रखना है तो आप टीवी यूनिट भी रख सकते हैं। ओके, हॉल में जो वेंटिलेशन के लिए है वो ये विंडो प्रोवाइडेड है। ओके, अगर फ्रेमिंग रखना है तो आप इस वॉल पे फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम हॉल के आगे आए तो हमारा किचन आता है, किचन एरिया। किचन एरिया में आप एल शेप में प्रॉपरली प्लेटफॉर्म रख सकते हैं। ओके, और किचन में वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइडेड है। कॉर्नर में आपको स्पेस मिल रही है तो आप यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं, और कुछ आपको रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। स्टोरेज के लिए यहाँ पे ये प्रोवाइडेड है, एक छोटा सा कबर्ड है हमारा। ओके, हॉल के बाद हम आगे आए तो हमारा इस तरफ है हमारा टॉयलेट प्लस बाथरूम अटैच, यानी WC प्लस बाथरूम अटैच। ये हमारा एरिया है वो टॉयलेट एरिया हो जाता है। ओके, और जो बाकी एरिया मिल रहा है हमको वो बाथरूम एरिया हो जाता है। उसके बाद टॉयलेट बाथरूम के बाजू में हमारा जो स्पेस मिल रहा है वो वॉश एरिया, वॉश बेसिन एरिया वो रख सकते हैं। अगर आपको सुबह टूथब्रश करना है या फिर फेस वॉश करना है तो उसके लिए हमने खाली बेसिन रखा है। आपको अगर प्रॉपरली पूरा बेसिन सेट रखना है तो वो भी रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारी जो स्टेयर्स है वो इस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उसके नीचे का जो स्पेस है आपको मिल रहा है स्टोरेज के लिए, स्टोरेज भी कर सकते हैं। हमने यहाँ वॉशिंग मशीन रखा है तो वो भी रख सकते हैं। ओके, तो गाइस ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया, आपको ना फर्स्ट फ्लोर दिखा देता हूँ मैं। ओके, उसके बाद हम ये स्टेयर से हम ऊपर आए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में यानी ये डोर से हम एंटर करते हैं इस बेडरूम में। ओके, जो हमारा ऊपर एक बेडरूम है हमारा, ये बेडरूम है, इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है और जो ब्रेथ है कम है, इसलिए कॉर्नर में हमने कबर्ड रखा है। ये लगभग 1 फीट 6 इंच से 2 फीट इतना कबर्ड है हमारा, फुल साइज का कबर्ड है। बड़ा स्टोरेज के लिए कबर्ड प्रोवाइडेड है और यहाँ पे सिंगल बेड प्रोवाइडेड है। इतनी फ्री स्पेस मिल रही है कि आपको और कुछ रखना है या फिर आपको यहाँ पैसेज मिल रहा है। ओके, उसके बाद इस बेडरूम के लिए वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो प्रोवाइडेड है। एक विंडो यहाँ पे है और एक फ्रंट में हमारा ये विंडो मिल रहा है। ओके, ये फ्रंट में हमारा विंडो है। ये बेडरूम कंप्लीट होने के बाद हमारा इस डोर से हम एंटर करते हैं दूसरे बेडरूम में। दूसरे बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए ये विंडो प्रोवाइडेड है, और हमारा ये कॉर्नर हाउस है, इसलिए आपको सामने भी वेंटिलेशन की विंडो मिलेगी और यहाँ पे भी वेंटिलेशन में विंडो मिलेगी। ओके, इस बेडरूम में आपको एक किंग साइज की बेड मिल जाएगी और छोटा सा कबर्ड मिल जाएगा। कबर्ड आप यहाँ भी रख सकते हैं और इस तरफ भी कबर्ड रख सकते हैं। ओके, तो गाइस फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया है। अब इसका टेरेस और एलिवेशन दिखा देता हूँ। तो गाइस नाउ ये हमारा ये टेरेस हो गया है और इसका एलिवेशन ये हो गया है, जिसमें हमने वुडन शेड यूज़ किया, वुडन शेड और वाइट का शेड यूज़ किया है। काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और गाइस कमेंट करिए और साइजेस तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान बना दूंगा। तो थैंक यू गाइस।